अभी तक हमने रिएक्ट में सारी के सारे जितने हमारे पास फाइल्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करके देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेट क्या होती है और सेट स्टेट के मेथड के थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन में अपने डाटा की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं और किस तरह से डायनेमिक हो सकता है हमारा डाटा। और हमने जो है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें सिर्फ हमने सिर्फ नाम एक डिस्प्ले कराया था। तो हम अब ये देखते हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले कैसे कराया जाएगा, और अगर ज़्यादा सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं कोडर्स का। कोडर 1 में नाम डाल दिए हमने अहमद, उसकी आईडी डाली है। कोडर 2 में भी एक नाम डाला है, कोडर 3 में भी नेम और आईडी। तो ये अब हमारे केस में अब 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए हैं रेदर देन एक ऑब्जेक्ट के। तो अब देखते हैं कि रिएक्ट में इस केस में जब हमारे पास ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट हों तो हम उनको किस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। हमारे पास जब एक ही ऑब्जेक्ट था तो हम एक सिंपल h1 के अंदर उसको डिस्प्ले करा रहे थे। जैसे हम यहाँ पे h1 में दिस डॉट स्टेट डॉट कोडर 1 डॉट नेम, तो हमारे पास डेफिनेटली सिर्फ एक ही कोडर का नाम आएगा। हम इसको देख भी लेते हैं। आप ऐसा कीजिए कि स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दें npm स्टार्ट और जाके वेब ब्राउज़र पे देख लें। जैसे अब यहाँ पे ये हमारे पास एक नाम आ रहा है, डेफिनेटली एक ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक कोडर 1 डॉट नेम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कहा हुआ है। तो अगर हमें बाकी जो है 2 हमारे पास मौजूद हैं और भी ऑब्जेक्ट, ये देख लें कोडर 2 और कोडर 3, तो अब इनको भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं और इनको कर देते हैं कोडर 2 और कोडर 3 दूसरे को कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास तीनों नाम डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चलते हैं ब्राउज़र पे उसको देखते हैं। तो ये तीनों नाम हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं क्वाइट सक्सेसफुली। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस कोई ऑब्जेक्ट हैं, और होते भी हैं जब हमारे पास बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, नेम हो सकते हैं, आईडी से कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या हम ये कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। जहाँ हमने अभी यहाँ पे एक h1 के अंदर कराया है और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 2 को और को भी इसी तरह से पेस्ट कर लिया नीचे, तो ये कोई इतना एफिशिएंट वे नहीं है। तो अब ये देखें कि रिएक्ट हमें इस चीज़ के लिए क्या देता है। तो जी बिल्कुल, रिएक्ट हमें यहाँ पे एक मैप का फंक्शन देता है जिसके थ्रू हम एक ही लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो 1 बाय 1 मैप होंगे उसके साथ, और हमारे पास वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो उस केस में हमने करना ये होगा कि यहाँ पे मैप का फंक्शन अप्लाई करना होगा और यहाँ अपने ऑब्जेक्ट्स को बजाय इस तरह से डिस्प्ले कराने के, इसको हम ऐसा करते हैं एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। वहाँ पे हम सारे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। जैसे हम कोडर्स ही रख लेते हैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नाम, कोडर 1 की बजाय इसको कर देते हैं कोडर। और कोडर्स की यहाँ पे हम बना लेते हैं एक लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमें होल ब्रैकेट्स लगाने होंगी, और ये सारे के सारे अपना जितना हमारे पास ये बने हुए थे ऑब्जेक्ट, इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से उठा के इस लिस्ट के अंदर हम पास कर देते हैं, और यहाँ से कोडर 2 और 3 जो कुछ हमने मेंशन किया हुआ था हम इसको हटा देते हैं। इसको कंट्रोल X करते हैं और अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पे इसको डाल देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने, और यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम इनको रिमूव कर देते हैं, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और जब हम लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे कि उसको मैप के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि सक्सेसफुली डिस्प्ले होता है या नहीं होता, मैप का फंक्शन इस पर वर्क करेगा या नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, कोडर्स नाम की एक लिस्ट मौजूद है, कीप इट इन योर माइंड। तो हमने यहाँ पे लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। हम इस सारे को कर लेते हैं जनाब रिमूव यहाँ से, और सिंपली हम यहाँ पे अपना मैप का फंक्शन मेंशन करते हैं। तो मैप का फंक्शन मेंशन करने के लिए चूंकि अब हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मेंशन करने लगे हैं, तो सबसे पहले तो जो पेयर ऑफ ब्रेसेस यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद हम ऐसा करेंगे दिस डॉट स्टेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो भी हमारी लिस्ट का नाम है जो कि हमारे केस की कोडर्स है,
तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं जी, हम मैप का फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने लिखा मैप, और चूंकि फंक्शन है तो उसके लिए हमने पैरेंथेसिस डाल दिए। अब इसके अंदर हमारा एक कॉल बैक फंक्शन हम पास करेंगे, और उसका पहले सिंटेक्स यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे ले क्या रहा होगा, ये हमें यहाँ पे आर्गूमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कोडर नाम का जो है एक यहाँ पे और आर्गूमेंट पास कर देते हैं, और हम इसी नाम से अब एक्सेस करेंगे वन बाय वन अपने सारे के सारे जो भी हम रिटर्न कराना चाह रहे हैं। पे कीप इट इन योर माइंड कि मैप का फंक्शन जो है जितनी भी हमारे पास डिस्प्ले करानी थी चीज़ें उसको रिटर्न की फॉर्म में हमें देते हैं, तो यहाँ पे हमें रिटर्न का कीवर्ड यूज करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमें H1 के अंदर जो है हम इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ओके, तो हम इसको H1 के अंदर मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद एज यूजुअल हम जब JS यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमने डाला अपने पेयर ऑफ ब्रेसेस यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं डिस्प्ले कराना, हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पास किया कोडर, अब यहाँ इसके थ्रू ही हमने सारा एक्सेस करना होगा। ओके, तो हम लिखेंगे कोडर डॉट नेम, और हमारे पास जो है वन बाय वन सारे के सारे जो है नेम्स जो डिस्प्ले हो जाएंगे सिंपल एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू। तो हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। नाम ये देख लें, अहमद, हामिद, अहमद, ये सारे के सारे। और अगर लिस्ट आप इसको और भी क्लैरिटी चाहते हैं बेशक कुछ और मेंशन करके देख लें, उसके बाद देखें कि ये डिस्प्ले हो रही है नहीं। तो ये अब डायनामिकली हमारे पास। तो हमने अब तक क्या किया जनाब, इससे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का अलग क्रिएट कर रहे थे। अब हमने ये काम किया है सिंपली कि एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी एक नाम दे देंगे हम, जैसे ये कोडर्स डॉट कॉलन, यानी अब जो उसके बाद लिस्ट के लिए हमने डाल दी जहाँ पे होल ब्रैकेट, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट जैसे हम पहले क्रिएट करते होते हैं ब्रेसेस के अंदर हमने नेम कॉलन एमएल आईडी ये दोनों के दोनों हमने मेंशन कर दिए, और हमने नेम्स को मैप फंक्शन के थ्रू वन बाय वन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया हमारे पास। ओके, हमने क्या लिखा, दिस डॉट स्टेट डॉट कोडर्स डॉट मैप, और मैप के अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया कोडर, नाम कोई भी हो सकता है कोडर से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने कोडर पास कर दिया, आप कुछ भी पास करते हैं, इट डजेंट मैटर। सिर्फ आपने ये देखना है कि जब आपने एक्सेस करना है यहाँ से तो उसी के थ्रू करोगे, जो पैरामीटर जो उस पैरामीटर के थ्रू ही आप दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैप फंक्शन हमें रिटर्न करता है, हमने H1 के अंदर उसको रिटर्न करा लिया सिंपल कोडर डॉट मैप। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एप्लीकेशन पे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो आपको एक यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास कोई यहाँ पे, अगर आप इसको कंसोल में जो लॉग करा के देखेंगे ना, तो यहाँ पे अपने नेम तो हमने डाल दिए हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है एक्चुअली कि की जो है ना वैल्यू कोई ना कोई चाहिए होती है जो हमारे हर ऑब्जेक्ट के साथ टच हो सके। उसकी रीज़न क्या होती है कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे और उसको जब हमारी एप्लीकेशन में रन करना है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि प्रॉपर किस्म के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो चल सके। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई की का एट्रीब्यूट देना होता है, वरना हमें यहाँ पे एरर मिल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट, जब भी अब इन हमारे केस में तो सिर्फ H1 ही है ना यहाँ पे जिसके अंदर हम अपने नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन जब हमारी कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी एप्लीकेशन होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, जिसके मे बी डिव हो, उसके अंदर H1 हो या फिर पैराग्राफ हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पैन हो। तो जब जो भी आपका आउटर मोस्ट होगा ना, आपने बस सिर्फ इसको ख्याल रखना है कि जो भी हमारा आउटर मोस्ट होगा उसके अंदर आपने की पास करनी है। तो की इज इक्वल टू, और उसके बाद जो है आप अपने की का जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे पास कर लेंगे। इन माई केस आप चाहें तो जी नेम को भी डाल सकते हैं कि जी आप नेम जो है उसी को आप की के तौर पे डाल लें, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। बेहतर यही होता है कि हम कोई ना कोई आईडी या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे पास करें ताकि वो आइडेंटिफिकेशन जो है सबकी सेपरेट हो सके प्रॉपर। जिस तरह से हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ की आईडी है और आईडी यूनिक होगी, रिपीट नहीं हो रही होगी, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे इसी तरह की चीज़ चाहेंगे कि ताकि हर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी यूनिक वैल्यू हमें मिल सके। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमने आईडी यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट में दिया हुआ था, तो हम कोडर डॉट
और आईडी करके यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, तो फिर अब हमारे पास वो एरर नहीं आएगा कि की एट्रीब्यूट नहीं। ये सिंपल ये की एट्रीब्यूट होती है और ये इसका काम होता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ coder.name भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इन केस देखिए हमारे पास अगर 1, 2, 4 इस तरह के ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेम नेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस होते हैं, इसलिए सेफ्टी है क्या यहाँ पे आईडी मेंशन कर दें। और यहाँ पे आईडी को हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मेंशन किया है। यहाँ पे हमने खुद मेंशन किया है, जब हम एपीआई से उठाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आईडीज मौजूद होती हैं, ऑटोमेटिकली हमें वो आईडी मिल जाएगी। तो अभी तक हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये किया था कि एक ऑब्जेक्ट की बजाय बहुत सारे ऑब्जेक्ट उठाए थे, फिर उनको डिफरेंट H1 के अंदर डिस्प्ले कराया था, और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो तरीका हमारा ठीक नहीं है। तो उस फिर हमने क्या किया, एक लिस्ट में शिफ्ट हुआ, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डाले, और फिर हमने अब तक ये किया है कि जी हमने मैप के फंक्शन के थ्रू वो जो है सारे के सारे अपने ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराए हैं। और साथ दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि यहाँ पे हमें जो भी आपका आउटर मोस्ट जो भी टैग होगा, आप उसने उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो, H1 है, जैसे इन केस में आप div के अंदर डालें तो div की में इसको की को डाल दीजिएगा। तो हमें यहाँ पे जब भी मैप कराना है तो की वैल्यू एट्रीब्यूट को इनको ज़रूर देना है। कोशिश करें कि आईडी से इस तरह की यूनिक वैल्यूज़ दें ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब होता यह है कि रिएक्ट ने हमारे लिए बहुत फैसिलिटी की है। जब सिंगल पेज एप्लीकेशंस अब जब हमारी बनती है, उसमें फ़ायदा क्या हुआ है, अब 2010 से पहले की अगर आप देखें ना, जो नॉन एसपीए फाइल्स होती थी, आई मीन नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन जब होती थी, उसमें क्या होता था कि एक तरफ हमारे पास HTML के टैग होता था, दूसरी तरफ हमारे पास सर्वर मौजूद है। अब आपको होम पेज चाहिए तो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, सर्वर क्या करेगा, HTML CSS उससे रिलेटेड आपको देगा, तो आपका पेज प्रिपेयर होगा। जबकि रिएक्ट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फर्स्ट टाइम हाँ जी आप सर्वर के पास जाते हैं, डेफिनेटली रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और वहाँ से फिर आपको जो है वो HTML जावास्क्रिप्ट जो भी है वो मौजूद होता है, उसके पास जो आपको देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रिएक्ट के साथ ये सारी चीज़ें इधर ही आपके पास मौजूद रहती हैं, और आपको रीरेंडर नहीं करना पड़ता, दोबारा सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन होती है फास्ट। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसको कराया, फिर हमने एक लिस्ट की, उसमें मैप का फंक्शन मौजूद था, और हमने मैप के फंक्शन के थ्रू अपने सारे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ पे हमें डाटा अगर चाहिए तो कोई एपीआई कहीं पे मौजूद हो, वाई नॉट कि हम एपीआई से उठाएं। जबकि हमें पता है कि रिएक्ट बहुत इस मामले में बहुत एफिशिएंट है, और एक दफ़ा जब हमारे पास वो डाटा आ जाएगा, वो यहाँ पे मौजूद होगा, बार बार रीरेंडर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि जी कितना सारा डाटा मौजूद है, नहीं है, जितना जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसके अंदर दी हुई होंगी उतना डाटा एट ए टाइम हमारे पास डिस्प्ले होता रहेगा। फिर उसमें और फिर लेजी लोडिंग और वो कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम डेफिनेटली आगे जाके फिर बात करेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये आज देख लेते हैं कि किसी एपीआई से जब हमने डाटा उठाना होगा तो तब उस सूरत में हम क्या करेंगे, और हमारे पास क्या वे है रिएक्ट में ये काम करने का। तो हम ऐसा करते हैं कि एक वेबसाइट मौजूद है जहाँ पे यूजर्स का डाटा मौजूद होता है। हम ऐसा करते हैं, उसको यहाँ पे Ctrl+C किया और अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं। ये है jasonplaceholder.ipcode.com और /यूजर्स का पेज पे हम यूजर्स के ये नाम, ये जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे मौजूद है, आईडी, नेम है, यूज़र नेम है, इनका ईमेल है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम इन सब को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इस एप्लीकेशन से डाटा को उठाना चाह रहे हैं। मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा अपने लिए यूज़ करते हुए, और गिटहब पे भी पुश कर दूंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमने अगर ये काम करना है तो हम इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन में कौन से मेथड यूज़ करेंगे कि हम किसी भी एपीआई पे काम कर सकें। तो सबसे पहले जनाब, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट ये मौजूद है कोडर्स का, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं फारिग। और हम ये चाहते हैं कि देखिए हमारे हाथ में ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सकें और इसको एरर फ्री बना सकें। लेकिन जब अपने एपीआई से डाटा उठाना होता है तो हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड मौजूद नहीं है कि हम ये श्योर शट कर सकें कि हमें हमेशा डाटा मिलेगा और डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या इंटरनेट कनेक्शन स्लो है,
फास्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है डाटा की साइड से, तो वो हमारे कंट्रोल में वो चीज़ नहीं होती है। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि यहाँ पे अपनी दिस डॉट स्टेट के अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोडर्स के नाम से ही करें, ठीक है, बाद में हम इसको यूज़र में चेंज करेंगे। तो ये हमने क्या किया कि एक खाली लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ये हमने क्यों किया ये काम? ये हमने इसलिए किया है कि फॉर एनी रीजन, जो भी वजह है कि डाटा सही फॉर्म में नहीं है, हमारे जो है नेट काम नहीं कर रहा सही, या उस वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम है, उस एपीआई का कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम गलत एपीआई हमने हिट कराने की कोशिश कर रहे हैं और डाटा हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं चाहते कभी भी कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश करे इस सूरत में डाटा के अनअवेलेबल होने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे सेफ उस पर मेथड यही होता है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दें। यानी क्या होगा इस सूरत में कि जब भी हमें डाटा नहीं मिलेगा तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, बल्कि एक एम्प्टी लिस्ट वहाँ पे शो हो जाएगी और यूज़र पैनिक से बच जाएगा जो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करे। तो हम अपने कंपोनेंट डिड माउंट के फंक्शन को यूज़ करेंगे और इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि चूंकि जहाँ से हमें डाटा चाहिए वो हमें फैच कराना होगा, तो फैच कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे और फैच के मेथड के अंदर हम अपना वो जो है यूआरएल डाल देंगे जहाँ से हम अपना डाटा लेना चाह रहे हैं। ओवर केस यहाँ पे हम जेसन प्लेस होल्डर डॉट आईपी कोड से उठा रहे हैं और उसके पेज पे, यूजर्स वाले पेज पे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जब ये काम हो चुकेगा कि जी फैच कर लिया उसने डाटा, तो उसके बाद वो क्या करे, तो उसके बाद के लिए चूंकि ये प्रॉमिस है तो नेक्स्ट फिर देन आ जाएगा हमारे पास। और अब इस देन के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे यहाँ पे हम रिस्पॉन्स नाम का बना लेते हैं, उसके अंदर अपने उस डाटा को ले लें, ठीक है। तो डॉट देन का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और डॉट देन के अंदर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं जी एक डेफिनेटली में कॉल बैक यहाँ पे पास करना होगा, तो हम एक कॉल बैक लाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं अपने आर्गूमेंट को, और आर्गूमेंट का नाम यहाँ पे इन केस दिस केस मैं रख रही हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उसके बाद ये रिस्पॉन्स और फिर उसके बाद ये क्या कॉल बैक की हमारी पूरी जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने कॉल बैक को, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक दफ़ा कंसोल करा के देख लेते हैं कि हमारे पास जो है अगर डाटा आया है तो कंसोल पे हम देख लेते हैं कि वो किस फॉर्म में है और हमारे पास पहुँचा भी है या नहीं है। अभी एक आदत बना लें कि अपने फाइनल कोड करने से पहले यहाँ पे कंसोल पे करा के देख लिया करेंगे वन बाय वन, ओके। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, वरना ये होता है कि बहुत सारा काम करके उसके बाद जो आप देखें फिर बैक पे जाके सारी चीज़ों को करेक्ट करना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि जितनी भी चीज़ें जो आप डाटा ले रहे हैं आप कंसोल पे करा के उसको देख लें सिंपली कि आपके पास डाटा आ चुका है या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो चीज़ वहीं पे क्लियर हो जाए। तो अब इन दिस केस हमने कंसोल डॉट लॉग में हम क्या लेना चाह रहे हैं जी, हम चाह रहे हैं जी हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, क्या। तो हमने यहाँ पे उसके अंदर मेंशन कर दिया जी कंसोल डॉट लॉग के अंदर जी हमें चाहिए रिस्पॉन्स, और फिर हम इसको जाके देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारे पास आया है या नहीं है। इस इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको उठाते और जाते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए रिस्पॉन्स में यहाँ पर आपको ये डाटा सारे का सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसकी बॉडी है, हेडर है और रिडायरेक्टेड फाइल, स्टेटस ओके 200 है और स्टेटस टेक्स्ट है, और ये हमारा यूआरएल जहाँ से हमने डाटा उठाया है। तो सक्सेसफुली हमारा डाटा एपीआई से उठ के हमारे पास आ चुका है। हमने इसको कंसोल करा के देख लिया, नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि एपीआई ठीक है और हमारा कोड ठीक काम करे। तो फिर आप ऐसा करते हैं कि इसको कंसोल की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि इसको जेसन फॉर्मेट में डाल देते हैं, ओके। वो ज़्यादा रीडेबल होता है और ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में आता है। तो हम अपने इसी रिस्पॉन्स को कहते हैं कि जी आप जेसन फॉर्मेट में हो जाओ, ओके। तो उसी रिस्पॉन्स डॉट जेसन का हमने मेथड डाल दिया और अब हमारे पास जो डाटा फैच चुके आ गया वो उससे बहुत सिंपल सा काम हो गया, वो जेसन फॉर्मेट में आ गया है। अब अगले दिन में हम ये आखिर हमें अपनी स्टेट भी तो चेंज करनी है, हमने ये तो नहीं है कि सिर्फ लॉग करा के देखना है, बल्कि हमें तो चाहिए अपने एप्लीकेशन के पेज के ऊपर जहाँ पे यूज़र हमारा देखेगा डाटा को और जो जिस तरह से भी यूज़ करना होगा वो उसको करेगा। तो हम उसके लिए इस
इस देन के अंदर हम चाहेंगे कि सेट स्टेट के मेथड को कॉल करें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक कॉल बैक लेते हैं और हमने यूजर्स एपीआई से उठाया है, और अब हम जो हमने ऊपर कोडर्स लिस्ट बनाई हुई थी हम चाहेंगे कि उसको यूजर्स में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे या आर्गूमेंट अपना यूजर्स का पास कर देते हैं, जो कॉल बैक हम अगले इस देन में डालने वाले हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जी हम इसको कहेंगे कि जी दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल कर लो। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट हमें पता है कि मेथड है, और मेथड जो है अब यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हो तो आप यहाँ पढ़ के भी देख सकते हैं कि सेट स्टेट क्या जो है आपसे डिजायर कर रहे हैं कि जी चाहते हैं कि कॉल बैक इसको पास किया जाए। ओके जी ठीक है, हम इसकी बात मानते हैं और इसको पास कर देते हैं। कॉल बैक फंक्शन दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद इक्वल्स और जी हमने एरो फंक्शन डाला। और अब क्या होगा कि अब इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास सेट स्टेट की केस में क्या होगा कि ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे हमने रिटर्न का कीवर्ड डाला, और रिटर्न हमें क्या कराना है, यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ऊपर जो हमने कोडर्स नाम की लिस्ट बनाई थी हम उसको जो है उसके अंदर यूजर्स डाल देंगे। कौन से यूजर भाई, जो एपीआई से हम यूजर्स उठा रहे हैं वो सारे के सारे यूजर्स हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। ओके, तो हमने ये काम किया यहाँ पे कि यहाँ पे डाल दिया हमने यूजर्स को। ओके, सबसे पहले हमने फेच किया डाटा को, उसके बाद प्रॉमिस था तो उसके लिए देन लिखा, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट पे जो कुछ भी हमें फेच होगा डाटा हमने कहा उसको जेसन फॉर्मेट में कर दो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने सेट स्टेट के अंदर कहा कि हमारे जो हमने ऊपर ये लिस्ट कोडर्स की बनाई हुई है उसके अंदर वो सारे यूजर्स डाल दो जो कि हमने अपने एपीआई से उठाए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये देख लें हमें सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं यूजर्स के नाम। ठीक है, और जहाँ पे जो है हमारे पास ये रिस्पॉन्स ये कंसोल वाला जो है ये यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हम यही चाहते थे। तो आज एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने चूंकि लास्ट हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया था तो आज हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट लगा के देखे, फिर हमने H1 के अंदर सबको डिस्प्ले करके देखा था। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये प्रॉपर वे नहीं है, बेहतर ये होता है कि जब अपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों तो आप उसकी लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट को हमने मैप के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करा के देखा। फिर उसके बाद हमने कहा कि नहीं भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि डाटा यहाँ पे क्रिएट करते रहे, तो बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सारे केसेस में हमें ये चाहिए होता है कि हमें एपीआई से डाटा उठाना होता है, तो क्यों ना हम इसको प्रैक्टिस करके देखें। तो फिर हमने जो है एक एपीआई ली और वहाँ से डाटा जो बनाया, और हमने कीप इट इन योर माइंड यहाँ पे एक एम्प्टी आपने लिस्ट ज़रूर क्रिएट करनी है, ताकि फॉर एनी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, हम उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जा रहे। किसी भी वजह से डाटा अगर आपको नहीं मिल रहा, डाटा करप्ट है, कुछ भी है, तो हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करनी चाहिए। ओके, बेसिक यूजर को डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, खाली पेज नजर आ रहा है, खाली लिस्ट नजर आ रही है, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। उसके बाद हमने कहा कि हमें कब चाहिए डाटा, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास रिएक्ट डिड माउंट का हमारे पास मेथड मौजूद था, तो कंपोनेंट डिड माउंट को हमने यूज़ किया, और उसके अंदर हमने सबसे पहले जनाब फैच किया। फैच में हमने अपना वो एड्रेस लिखा जहाँ से हम डाटा उठाना चाह रहे थे, और चूंकि ये हमारे पास प्रॉमिस है तो उसके लिए अगले देन में हमने कहा कि अगर ये फुलफिल हो जाता है, अगर हमारे पास डाटा आ जाता है तो क्या हो, हमने कहा कि रिस्पॉन्स नाम के आर्गुमेंट पास किया, हमने उसको जेसन फॉर्मेट कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद अगले जो है उसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या किया, हमने कहा जब ये काम कर चुको अगला काम क्या करो, तो डॉट देन उसके अंदर हमने कहा कि जो है हमने आर्गुमेंट यूजर्स को पास किया, और यहाँ पे हमने पास कर दिया दिस डॉट सेट स्टेट, और दिस डॉट सेट स्टेट का मेथड भी एक कॉल बैक लेता है, तो उसके अंदर हमने एक कॉल बैक पास किया जिसमें हमने रिटर्न करा दिया अपने कोडर्स की लिस्ट को में सारे यूजर्स डाल दिए और उनको डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पे एक काम और भी हो सकता है, एक और कॉल बैक भी यहाँ पे किया जा सकता है, तो बस उसको कंसोल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको नहीं करते। नेक्स्ट जब और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल लास्ट में जितने प्रोमिसेस हैं उनको फुलफिल करके एंड पे हम एक कॉल बैक किस लिए डालते हैं, वो हमारे किस काम आता है। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं।